सो है एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल कोडिंग गुरु में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा फंडामेंटल का पार्ट नंबर 3 है। सो बेसिकली हम बिना कोई देरी के वीडियो को स्टार्ट करूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को भी हिट कर दे, जिससे कि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर जनरेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्यूटर जनरेशन, यानी हमें कंप्यूटर की जो जनरेशन है उसके बारे में आज फुल डिस्कस करना है। सो बेसिकली आप वीडियो में बने रहें। देन उसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कुछ कंटेंट दिए गए हैं जिसे हमें कुछ याद रखने ज़रूरत है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है इन सभी टॉपिकों के ऊपर डिस्कस किया जाता है एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जिसका जवाब आपको देना होगा। ओके, तो जवाब के लिए हम इन सारे कंटेंट को भी ले लिए हैं, जिससे कि आपको बहुत अच्छी मटेरियल प्रोवाइड हो सके। इस पीडीएफ की जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, जिससे कि आपको बहुत हेल्पफुल होगी एक पीडीएफ बनाने में या आपको कुछ रीड करने में। सो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक यहाँ पे स्टाइल बॉक्स इस तरह दिया गया, सो हमें इसे रीड करना है। ओके, तो मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ कि इसमें क्या क्या है एंड इसके बारे में कुछ इसको मैं समझा देता हूँ कि इसमें कैसे कैसे क्या है, वो भी हिंदी में। ठीक है, तो वीडियो में बने रहें। देन उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल है कि जनरेशन इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इज़ अ चेंज टेक्नोलॉजिक्स कंप्यूटर इज़ बिंग यूज्ड। देखो, कंप्यूटर जनरेशन बेसिकली जो था कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी को एक शुरुआती चेंज करने की एक मोटिव थी। ठीक है, इनिशियली द जनरेशन टर्म वाज यूज्ड दी डिस्टिंक्ट बिटवीन वेरिंग हार्डवेयर टेक्नोलॉजिक्स। ठीक है, नाउ टुडे जनरेशन इंक्लूड बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर which together make up an entry computer system. ओके, जो आज की जो डेट है, आज की यूथ में जो कंप्यूटर जनरेशन के अंदर दो चीज़ इंक्लूडेड किया गया, एक तो है हार्डवेयर एंड दूसरा है सॉफ्टवेयर। ओके, सो जो कि एक कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अप्लाई हो सकता था। ओके, देन उसके बाद हम चलते हैं कि ऐसे अब उसके बाद है कि देयर आर 5 कंप्यूटर जनरेशन नाउ टिल डेट, जो कि 5 कंप्यूटर जनरेशन है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पाँच पूरे कंप्यूटर जनरेशन है। इस जनरेशन हैज़ बिन डिस्कस इन डिटेल्स अलॉन्ग विद देयर द टाइम पीरियड एंड कैरेक्टर्स। हम जो कंप्यूटर जनरेशन है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, वो भी डिटेल्स में एंड इसके टाइम पीरियड के साथ और एक विशेषताएं के साथ, इनकी क्या क्या फीचर्स हैं इसके साथ। ओके, इन द फॉलोइंग टेबल्स एक्सप्रोमेक्ट दैट एसियंट्स अगेंस्ट ईच जनरेशन हैज़ बिन मैंशन द विच आर नॉर्मली एक्सेप्टेड। देन अब चलते हैं जो है कि हमारा कंप्यूटर जनरेशन था वो। तो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनरेशन और डिस्क्रिप्शन दोनों हैं। जो हमारा फर्स्ट जनरेशन है वो है जिसकी टाइम पीरियड जो होती है वो है कि द पीरियड ऑफ द फर्स्ट जनरेशन 1946 से लेकर 1959 तक, जो कि एक वैक्यूम ट्यूब था। क्या था? वैक्यूम ट्यूब था। एंड सेकेंड जनरेशन जो था वो था इसमें हम जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और सेकेंड पीरियड का जो हमारा पीरियड जो टाइम था जनरेशन का, वो 1959 से लेकर ठीक है 1965, जो कि ट्रांजिस्टर बेस्ड पर बना था। ओके, थर्ड जो जनरेशन जो हमारा था वो था ट्रांजिस्टर। ओके, हम इसे ट्रांजिस्टर बोलेंगे। ट्रांजिस्टर था बेसिकली हमारा ये रहा, जिसकी टाइम पीरियड जो थी वो थी 1965 से लेकर 1971 तक, इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड ऑन। ओके, सो नाउ फोर्थ जनरेशन मूव ऑन। यहाँ पर जो जिसकी टाइम पीरियड जी थी फोर्थ जनरेशन की 1971 से लेकर 1980 तक, जो माइक्रो प्रोसेसर एंड पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। ओके, सो आप यहाँ पर कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में देख लिए। एंड जो हमारा जो लास्ट अप था
वो है 5th जनरेशन, जो कि एक जिसकी टाइम पीरियड जो था 1980 से लेके ऑनवर्ड, यानी अभी तक जो चल रहा है वो है, और आगे जाने वाली है वो तो आपको पता ही है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पर आएगी। ओके, तो यहाँ तक तो आपने जनरेशन देख लिया। अब इसे हम डिटेल्स में देखते हैं कि इसकी जो इसमें क्या क्या एडवांटेज थे, डिसएडवांटेज थे, तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पर मेंशन में करने वाला हूँ और देखते हैं। ओके, सो नाउ मूव करते हैं हम द फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले देख लेते इसकी ओवरव्यू। सो यहाँ पर आप देख रहे होंगे द पीरियड ऑफ द फर्स्ट जनरेशन वाज 1946 से लेकर 1959 तक। द कंप्यूटर ऑफ द फर्स्ट जनरेशन यूज वैक्यूम ट्यूब। जो पहले हमारी कंप्यूटर जो यूज हुई थी वो बेसिकली हुई थी वैक्यूम ट्यूब एज द कंप्यूटर ऑफ मेमोरी एंड सर्किट, जो कि हमारा एक कंपोनेंट, जो इसमें कंपोनेंट हम वैक्यूम ट्यूब में यूज करते थे वो बेसिकली सेम था, मेमोरी और एक सर्किट, जो आज की जो हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो पहले के समय में वैक्यूम ट्यूब में पूरी लगी रहती थी। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब एक ऐसा मतलब वैक्यूम ट्यूब था जो पूरे रूम के अंदर आ जाता था, यानी बहुत ज़्यादा स्पेस ये गेन करता था। ओके, अब यहाँ पर जो है दिस ट्यूब लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब, जैसे एक इलेक्ट्रिक बल्ब की तरह लगता था, प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट, बहुत ज़्यादा। आप एक इलेक्ट्रिक बल्ब देख रहे होंगे जो रेड कलर का आता था, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा हीट मतलब जो है देता था। इनिशियली इंस्टॉलेशंस यूज्ड टू फोकस फ्रीक्वेंटली, ये फ्रीक्वेंटली यूज करने के लिए हमने इसे ये किया था, यूज टू फ्यूज फ्रीक्वेंटली, देयरफॉर they were expensive and only largest organizations were able to afford it। इसे वही लोग खरीद सकते थे जिसकी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी कंपनी है, किसी की स्टार्टअप बूम है, वही इसे एक्सपेंसिव कर सकते थे। देन जो है यहाँ पर इन दिस जनरेशन मैनुअली प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स, देन पंच कार्ड, पेपर, मैग्नेटिक पेपर, यानी ह्यूज इनपुट आउटपुट इन दिस लार्जेस्ट डिवाइस। ओके, जो कि एक मशीन को फर्स्ट जनरेशन में एक मशीन कोड लगती थी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लगती थी। ओके, इसमें जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो थी वो लगती थी और मशीन कोड के थ्रू ही, लेकिन बेसिकली इसमें एक था कि जो इसे जानता था वही इसे यूज करता था, अदर पर्सन नहीं इसे यूज करते थे। ओके, ये आपने देख लिया ओवरव्यू। देन उसके बाद हम चलते हैं इसके फीचर्स के बारे में कि इसके में फीचर्स क्या क्या थी। जो इसके फीचर्स जो थी वो थी, पहला जो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी को हमने डेवलप किया। दूसरी जो हमारी थी इसे अनरिलायबल्स, ठीक है। जो तीसरी थी वो थी सपोर्टेड मशीन लैंग्वेज ओनली, इसमें मशीन लैंग्वेज ही सपोर्टेड करता था। वेरी कॉस्टली, यानी बहुत ज़्यादा महंगा था। जर्नेट्स ऑफ लॉट ऑफ इट्स, बहुत सारे जो है क्या कहते हैं कि गर्मी को ज़्यादातर इसे प्रोड्यूस करता था, यानी ये जो इसकी आउटपुट जो थी बहुत स्लो थी, एंड हक साइज़ बहुत ज़्यादा था, यानी इसी की नीड जो थी बहुत थी, एंड नॉन पोर्टेबल था, यानी कोई जल्दी नहीं खरीद सकता था। कंज्यूमर ज़्यादातर इलेक्ट्रिक बिल ले लेता था एंड बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक बिल कंज्यूम करता था। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और जो है आप फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर देख सकते हैं। ये थी हमारी फर्स्ट जनरेशन। एज यू कैन एवरी स्टूडेंट यू विजुअलाइज कि वॉज द पास्ट टाइम दिस कंप्यूटर हैज़ बीन यूज्ड ऑल इंडस्ट्रीज, एज यू कैन सी दिस इमेज। ओके, you can visualize. Okay friends, then I want to go the next second generation. This is the image of first generation and the move on the second generation, and show you have patience informally. Okay, आप लोग पेशेंस रखें। देन उसके बाद हम आ गए हैं सेकेंड जनरेशन के ऊपर, जो कि हमारा सेकेंड जनरेशन ये रहा। सेकेंड जनरेशन में क्या क्या है इसे भी हम थोड़ा रीड कर लेंगे जिससे कि आपको पोर्टेबल सके। सबसे पहले इसमें टाइम पीरियड दिया गया है। द पीरियड ऑफ द सेकेंड जनरेशन वॉज फ्रॉम 1959 से लेकर 1965 तक, ठीक है। इन दिस जनरेशन ट्रांजिस्टर वेर यूज्ड दैट वेयर
cheaper, consumed less power, more compact in size, more reliable, and faster than the first generation machines made of vacuum tube. जो हमने सेकेंड जनरेशन में हमने ट्रांजेक्शन का जो है डेवलप किया, ट्रांजेक्टर को डेवलप किया, जो कि बहुत थोड़ा सस्ता था, थोड़ा मतलब फर्स्ट के जनरेशन कंपेयर टू सेकंड में थोड़ा पावरलेस होना चालू हो गया। देन कंपेयर इसकी साइज़ में भी थोड़ी क्या हुआ कि कम्पैक्ट पड़ा। देन ये फास्टर हो गया जो पीछे फर्स्ट जनरेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। इन दिस जनरेशन मैग्नेटिक स्कोर वेयर यूज एज द प्राइमरी मेमोरी, मैग्नेटिक स्टिप्स टैब्स एंड मैग्नेटिक डिस्क एज द सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है। एंड इसमें बेसिकली जो है इसमें इन दिस जनरेशन असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक प्रोटन एंड कोलोबल जो यूज किया जाता था। ये बेसिकली मल्टीपल प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स में इसे यूज किया जाता था। अब इसे चलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके फीचर्स। यूज ट्रांजिस्टर, रिलाइजेबल था, स्मॉलर साइज़ हो गया था, इसमें जो हीट जो था बहुत कम रिलीज करता था, कंज्यूम द इलेक्ट्रिसिटी एंड बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करता था। ये फर्स्ट के अकॉर्डिंग सेकंड फास्टर हो गया था, स्टिल द वेरी कॉस्टली, इसमें थोड़ी बहुत राहत मिली कॉस्ट के अकॉर्डिंग, इसमें ऐसी रिक्वायर्ड था। एंड द सपोर्टेड मशीन असेंबली लैंग्वेज, इसमें मल्टीपल असेंबली लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता था एंड मशीन लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता था। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब चलते इसके इमेज को देख लेते हैं। सेकेंड जनरेशन की जो हमारी कंप्यूटर है वो ये रही, बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेकेंड जनरेशन की जो हमारी कंप्यूटर थी वो ये है। आप उसके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो है पहले के अकॉर्डिंग, फर्स्ट जनरेशन के अकॉर्डिंग सेकेंड जो है उसमें थोड़ी बहुत राहत मिली है। ओके, सो अब नेक्स्ट थर्ड जनरेशन की ओर मूव करते हैं। ओके, यहाँ पर सबसे पहले आप देख रहे होंगे थर्ड जनरेशन, एज यू कैन थर्ड जनरेशन में क्या था, इसके टाइम पीरियड जो है सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि द पीरियड ऑफ द थर्ड जनरेशन वाज 1965 से लेकर 1971 तक। द कंप्यूटर ऑफ थर्ड जनरेशन यूज द इंटीग्रेटेड सर्किट, जो बहुत सारे हमने सेकेंड जनरेशन जो कि कंप्यूटर हमने ट्रांजिस्टर का जो है उपयोग किया था उसमें यूज़ किया था, एंड उन्हीं सभी को मिलाकर हमने इंटीग्रेटेड सर्किट को बनाया है, ठीक है। बेसिकली द सिंगल आईसी हैज़ मैनी ट्रांजिस्टर, एंड बहुत सारे ट्रांजिस्टर को एक सिंगल आईसी बनाया गया, रजिस्टर्ड एंड द कैपेसिटर्स अलॉन्ग्स विद द एसोसिएटेड सर्किट। हमने क्या किया इसमें रजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स को इसमें लगाना इंक्लूड किया, जब जाके एक आईसी सर्किट बना। दी आईसी वाज इन्वेंटेड बाय द जैक कैबली, इसे जो है किसने बनाया था, जैक कैबली ने बनाया था। द डेवलपमेंट्स मेड कंप्यूटर सिमिलर साइज, जो बहुत अच्छा, बहुत क्या कहते हैं साइज़ में बहुत छोटा हो गया था, रिलेबल एफिशिएंट था, एंड जनरेशन रिमोट प्रोसेसिंग था, एंड द टाइम शेयरिंग मल्टीपल प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स में इसे यूज किया जा सकता था। हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है जैसे कि प्रोटॉन 2.5, ठीक है, ग्लोबल था, पास्कल था, PL1 था, बेसिक्स एंड एलोक्स था, एल्गोल 68 एक्सेट्रा वेयर इज यूज ड्यूरिंग दिस जनरेशन। इसके फीचर्स जो थे वो क्या क्या थे वो भी बता देता हूँ। आईसी का हमने यूज किया था, एंड मोर रिलाइजेबल था, सिमिलर बहुत साइज हो गया था, लेस जो हीट था वो बहुत लेस हो गया था, फास्टर था, लेज़र मेंटेनेंस था, कॉस्टली था, मतलब उससे थोड़ा कॉस्टली थोड़ा हुआ, ईसी की रिक्वायर्ड थी, कंज्यूम पावर लेस बहुत लेसर कर रहा था, एंड देन सपोर्टेड हाई लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। एंड जस्ट मैं आपको दिखा दूं कि हमारी जो थर्ड जनरेशन की कंप्यूटर कैसी थी, आप देख सकते हैं ऐसी थी हमारी थर्ड जनरेशन की कंप्यूटर, एज आई कैन सी। ओके फ्रेंड्स, ये थर्ड जनरेशन की कंप्यूटर थी, लेकिन इसमें आश्चर्यजनक बात थी कि इसमें जो था इसमें डिस्प्ले भी आया था। इसमें डिस्प्ले को भी जो हम इनपुट देंगे उसे डिस्प्ले भी इसमें आ रहा था, ठीक है। ये बेसिकली जो यहाँ पे दिख रहा होगा ये CPU है इतने में, और एंड देन ये आपको मालूम है कीबोर्ड ही आप सभी यूज करते हैं। ओके, सो चलते हैं अब फोर्थ जनरेशन की ओर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर बेसिकली जो हम पर्सनल कंप्यूटर भी यूज करते हैं आज के ज़माने में। ओके, द पीरियड ऑफ द फोर्थ जनरेशन वाज द 1971 से लेकर 1980 तक। कंप्यूटर ऑफ फोर्थ जनरेशन यूज द वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड
जिसे हम कहते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड यानी VLSI सर्किट। VLSI सर्किट हैव मोर अबाउट 50,000 यहाँ पे थे 5,000 transistor and other circuit elements were the associated circuits on the chip, single chip, एक सिंगल चिप में मैड इसे बनाया गया, पॉसिबल हो पाया माइक्रो कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस जो है ये बहुत पहले के कंपेरिजन बहुत पावरफुल हो चुका था। द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर बिकेम ए मोर पावरफुल, कॉम्पैक्ट होगा था, रिलायजेबल हो सकता, अफोर्डेबल यानी सब लोग खरीद सकते हैं ऐसा हो सका था। एज अ रिजल्ट इज गिविंग द रेस ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर revolutions, and in this generation's time sharing real time network distribute operating systems were used. All the language high level language like C, C++, etc. were used this generation. इसके फीचर्स थोड़ा बता देता हूँ कि फीचर्स क्या क्या हैं। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी पे यूज था, वेरी चीप था यानी बहुत सस्ता हो गया था, पोर्टेबल, यूज द PC, स्मॉलर साइज, पाइपलाइंस, ठीक है, प्रोसेसिंग्स, और इसमें नो AC था। कंसेप्ट इंटीग्रेटेड इंटरनेट वाज इंट्रोड्यूस, इसमें एक और भी इंटरनेट का कंसेप्ट को जोड़ा गया। देन ग्रेट डेवलपमेंट्स इन दिस फील्ड ऑफ नेटवर्क्स एंड द कंप्यूटर बिकेम ईजिली अवेलेबल। इससे बहुत सारे एफर्ट्स यानी एलिजिबल कर सकते थे। ओके, देन इस समय हम चलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं फिफ्थ जनरेशन की कंप्यूटर जो है बेसिकली फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन सेम है। देन फिफ्थ जनरेशन में बस एक ही चेंजेस है, जो इसकी टाइम पीरियड जो 1980 से लेकर जो प्रेजेंट है वो फिफ्थ जनरेशन में। इसमें जो है हम जो VSL टेक्नोलॉजी का यूज करते थे, अब आ गया है अल्ट्रा यानी ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, जो कि माइक्रो प्रोसेसर। देन अभी फिफ्थ जनरेशन में आएगा, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस होंगे कंप्यूटर। ओके, जो कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे। ओके, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब इसे कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के ऊपर शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको फ्रेंड्स को भी हेल्पफुल हो सकें। देन तब तक के लिए बाय बाय।